गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, उसके अंदर हमने एक टॉपिक डिस्कस करा था ऑपरेटिंग रेशो, बट आज हम करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को डिस्कस। तो देखो जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का जो फॉर्मूला रहेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू में 100, ये हमारा इसका फॉर्मूला रहेगा सिंपली। तो फर्स्ट नंबर देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा किस तरीके से फाइंड आउट करना है जी, हमने पहले नंबर पे ये सीखना है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला नहीं बताऊंगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। इसके अंदर मैं सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जिस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप खुद ही एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। तो फॉर्मूलाज की बजाय हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसे आप क्लास 11th के अंदर भी सीख के आए हुए हो। क्लास 11th के अंदर आपने ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट एंड बैलेंस शीट बनानी सीखी थी। तो वही चीज़ हम डिस्कस करते हैं। जैसे ट्रेडिंग काउंट बनाते थे, देखो ट्रेडिंग काउंट का बनाने का मेन मोटिव क्या था, ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस को फाइंड आउट करना। मैं मानकर चलता हूँ कि मेरे पास इस क्वेश्चंस के अंदर ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है जी, तो ग्रोस प्रॉफिट को मैं ट्रांसफ़र करता था प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की क्रेडिट साइड में, जो CD से BD हो जाएगा। फिर हमने करना क्या है जी, इसके अंदर ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देते थे। देखो जी, ऑपरेटिंग इनकम है क्या चीज़, पहला पॉइंट तो ये है। देखो, ऑपरेटिंग इनकम का मतलब कि मेरे बिजनेस को ऑपरेट करने से जो इनकम आ रही है वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम है। जैसे इसके अंदर मेनली जो मेरा एक एग्जांपल है वो है जी कमीशन रसीव्ड। ठीक है जी, कमीशन रसीव्ड ये रहेगा, क्लियर है। और कुछ ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेस वो हमारे डेबिट साइडेड आ जाएंगे। देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, सपोज अगर मेरा किसी भी चीज़ का बिजनेस है, उस बिज़नेस को कंटिन्यू रखने के लिए मैं कुछ ना कुछ खर्चे करता रहूँगा, लाइक एडवर्टाइजमेंट करूँगा ताकि मेरा बिज़नेस प्रमोट हो सके। बिज़नेस को रन करने के लिए सपोज मैं रेंट दे रहा हूँ जैसे ऑफिस का, वो मेरा यहाँ आ जाएगा जी, क्लियर पॉइंट है, ताकि मेरा बिज़नेस कंटिन्यू रन करता रहे। ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपने कोई भी रेंट पे करा हो, वो ऑपरेटिंग है जी, रेंट पेड। ठीक है जी। कमीशन आपने पे करी हो तो वो भी मेरी ऑपरेटिंग है। इसके अलावा देखो जी, हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जो एक्सपेंसेस आते थे वो सारे के सारे मेरे ऑपरेटिंग होंगे एक्सपेंसेस। क्लियर पॉइंट है जी, वो सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो देन मेरा आंसर क्या आ जाएगा जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। देखो, इसी के बेस पर मैंने एक फॉर्मूलाज भी तैयार कर लिया, क्या जी, कि अगर ग्रोस प्रॉफिट के अंदर मैं ऑपरेटिंग की इनकम को ऐड कर दूं और ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेस अगर माइनस कर दूं तो मेरा जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट तैयार हो जाएगा इस तरीके से। यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैं ट्रांसफ़र करूंगा जी CD से BD बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्लियर है जी। और इसके अंदर जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होंगी वो सारी की सारी मैंने क्या कर देनी है, प्लस कर देनी है जी, क्लियर है। अगर आपने नेट प्रॉफिट को निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर नॉन ऑपरेटिंग की इनकम मैं प्लस कर दूंगा। देखो, नॉन ऑपरेटिंग की इनकम क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि रेंट रिसीव्ड आपका नॉन ऑपरेटिंग है जी। देखो, एक एग्जांपल से ले लेते हैं। सपोज अगर मैं बिजनेस कंटिन्यू कर रहा हूँ जी कॉटन का, ठीक है, बट इसके अलावा मेरे पास कुछ 4-5 शॉप्स भी पड़ी हैं, ठीक है जी। अब देखो, कॉटन का बिजनेस चलाने से जो मेरे को इनकम आएगी वो मेरी होती है जी ऑपरेटिंग की इनकम। बट सपोज अगर मेरे पास वो 4-5 दुकानें पड़ी हैं एक्स्ट्रा, उनको मैंने रेंट पे दे रखा है, अब उनका जो रेंट मेरे पास आएगा वो मेरा कॉटन के बिजनेस की इनकम नहीं है, तो इसलिए वो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी। क्लियर पॉइंट है जी। इसी तरीके से कोई भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाए वो मेरी नॉन ऑपरेटिंग है। और आपके पास जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट मेरा नॉन ऑपरेटिंग है जी। और इसके अलावा हमारे पास जी कोई भी आपको क्लेम रिसीव हो रहा है जी इंश्योरेंस कंपनी से, तो ये भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग है जी, क्लियर है जी। अब नॉन ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे, जैसे कि मेरे पास नॉन ऑपरेटिंग है लॉस बाय फायर या थेफ्ट, ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग है।
क्लियर है जी। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स सेट नॉन ऑपरेटिंग है, क्लियर है जी। और इंटरेस्ट ऑन जो डिबेंचर होगा वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लाइक जैसे आपका लॉन्ग टर्म का लोन हो गया, तो ये मेरे सारे के सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो करना क्या है जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर मैं नॉन ऑपरेटिंग की इनकम को अगर प्लस कर दूं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास नेट प्रॉफिट तैयार हो जाएगा जी। देखो मैं सिंपली आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखें जी अगर मेरे को देखो जी ग्रोस प्रॉफिट गिवन है और मेरे को निकालना है जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो मेरे को क्या करना चाहिए, ग्रोस प्रॉफिट के अंदर ऑपरेटिंग की इनकम ऐड कर देनी चाहिए और ये माइनस कर देनी चाहिए, मेरा आंसर तैयार हो जाएगा जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। क्लियर है जी। ये कब लगाना है, अगर मेरे को ग्रोस प्रॉफिट गिवन हो तो ग्रोस प्रॉफिट के अंदर ऑपरेटिंग इनकम प्लस ये माइनस हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तैयार हो जाएगा। अगर आपको जी सपोज नेट प्रॉफिट गिवन है और आपको कह दे जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो, तो किस तरीके से निकाला जाएगा। देखो जी नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आना है, मतलब मेरे को नीचे से ऊपर जाना है, तो मेरे को स्टेप सारे अपोजिट कर देने चाहिए, क्योंकि अगर मैं पहले यहाँ जाऊँगा फिर यहाँ जाऊँगा फिर ये आएगा, अगर ये आ गया तो यही सेम आंसर होगा। तो ध्यान रखें जब भी आपने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो सारे स्टेप अपोजिट कर देने हैं। क्या करना चाहिए, नेट प्रॉफिट के अंदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दूं, ये माइनस कर दूं, ये आंसर मेरा तैयार होगा और यही आंसर मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तैयार हो जाएगा जी। क्लियर पॉइंट है, मतलब आपको सिंपल तरीका के याद रखना है जी, अगर ग्रोस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आना है मतलब ऊपर से नीचे आना है तो सारे स्टेप अपोजिट, मतलब ये प्लस ये माइनस देन तैयार है जी। अगर नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आना है तो क्या करूँगा जी, मैं पहले नंबर पे एक्सपेंसेस प्लस करूंगा, ये माइनस करूंगा, देन मेरा आंसर तैयार हो जाएगा जी। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, इसी के बेस पर आप इसका फॉर्मूलाज भी अपनी तरफ से तैयार कर सकते हैं जी। अब हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स गिवन है, जीपी 25% ऑन कॉस्ट है, ठीक है जी। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी गिवन है, सेलिंग गिवन है, लॉस बाय फायर गिवन है जी। तो पहला पॉइंट है जी, देखो ये मेरा है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये है मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको ये गिवन है जी हमारे पास। तो फर्स्ट नंबर देखो जी, अभी भी हमने सीखा कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट या तो ग्रोस प्रॉफिट से शुरू होगा या नेट प्रॉफिट से शुरू होगा। मेरे को ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है जी, तो पहले नंबर पे ग्रोस प्रॉफिट की वैल्यू गिवन होनी चाहिए, या वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जीपी कह रखा है 25% ऑन कॉस्ट है, मैं कर लेता हूँ जी लेट, कॉस्ट मेरी 100 है, जीपी मेरा 25% ऑन कॉस्ट है, कॉस्ट अगर 100 है उसका 25% जीपी होगा, तो सेल्स कितनी होगी जी 125 रुपीज़ की होगी। क्लियर है जी। मेरे को देखो जी असल में चाहिए ग्रोस प्रॉफिट, तो हमें ग्रोस प्रॉफिट को निकालना है, जिस चीज़ को फाइंड आउट करना है उसे न्यूमरेटर की जगह रखें, ठीक है जी। डिनोमिनेटर की जगह हमने इन दोनों में से कोई एक चीज़ रखनी है, लेकिन किससे रखना है, जिसकी वैल्यू गिवन होती है जी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स गिवन है जी, तो सेल को ही अपोन में कर दीजिए। लो जी, मतलब सेल के बेसिस पर मैंने ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। इसे कट कीजिए, 25 1 जा 25, 25 इंटू 5 125। इसे कट कीजिए, 5 1 जा 5, तो टोटल आ जाएगा जी 1,60,000। मतलब मेरा ग्रोस प्रॉफिट तैयार हो गया जी 1,60,000 रुपीज़। देखो जैसा आपने अभी भी पढ़ा था कि आपका ग्रोस प्रॉफिट जब आ जाएगा उसके अंदर ऑपरेटिंग की इनकम ऐड करनी है। देखो अगर इस क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेस ही दोनों गिवन है, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है बट ऑपरेटिंग की इनकम नहीं है, तो छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो गिवन है, इसे माइनस कर दीजिए ग्रोस प्रॉफिट में से, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट तैयार हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा जी, देखिए 1,60,000 में से ये 20, तो हम 160 में से हम क्या करेंगे जी 20A और 28A दोनों माइनस कर देंगे। 160 में से अगर मैं 48 को माइनस करूँगा तो मेरे पास रह जाएगा जी 1,12,000 रुपीज़। ठीक है जी। फॉर्मूला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, तो नेट सेल तैयार है जी कितनी है 8 लाख है, आपने करना है जी इनटू में 100, बस ये चीज़ करना है जी। तो 30 ये कट हो जाएंगी, 00 मेरी ये कट हो गई, इसे हम डिवाइड दे लेंगे जी, 8 1 जा 8, देन 3 2 बच गया,
8 4 जा 32 होगा। तो लो जी 14% हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट तैयार हो जाएगा जी। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है आपके पास इस कॉन्सेप्ट का, और इसके बाद जो रिमेनिंग रेशियोज बच गई हैं उनके लिए हम न्यू वीडियोस लेकर आएंगे। अगर देखो वीडियोस अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखो आपकी सपोर्ट की ही बड़ी ज़रूरत है। देखो बिना सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट ही मेरे लिए एक मोटिवेशंस का काम करेगा जी। और थैंक यू।